मौजूद है नारनौल शहर के अंदर और साथ में देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने जो मिनी सब्जी मंडी है। तमाम जो दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग के बाद कहीं ना कहीं लोगों के रुझान आ रहे हैं, तो क्या जो है इनको लग रहा है किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जनता बड़ी आई है, सब्जी खरीदती है, क्या रुझान लगा? जनता यही कहती है कि महेंद्रगढ़ से तो दान सिंह का ज़्यादा वो है जी, और जो दान सिंह से महेंद्रगढ़ से आगे कौन सी शहर रहते, दादरी भिवानी, वहाँ हम जाते नहीं है। वहाँ पे 50-50 में है, और यहाँ से तो फूल ही फूल है और बाकी दूर ही दूर। नारनौल में हाँ, क्यों, कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये है कि बीजेपी सरकार फ्री में ना देती है। कांग्रेस सरकार ने 70 साल राज करा, एक दिन दाना फ्री नहीं दिया। रिश्वत से लोगों को लगाया, इसने बिना रिश्वत के लोगों को लगाया, इस वजह से ये आएगी। हम और जनता मेरे विचारों से मोदी सरकार सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कोई नहीं है। क्यों लगता है? उसमें रीज़न यही होता है, कर्म सर्वप्रधान है जी, उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिससे जनता जनार्दन राजी है। वो भी आपके हमारे भी है जो बैठे हैं वहाँ लगा दे थप्पा। कहाँ लगा दिया आपने? अपने फोन ने दे दिया। फोन नहीं दूंगा, मैं तो दूंगा जब तक मोदी जिंदा रहेगा, मोदी नहीं दूंगा। वो चीज है ना कि नहीं करूँ। क्या लग रहा है इस बार वोटिंग हो चुकी है, क्या रुझान लग रहा है? रावदान सिंह जीतता वो। रावदान सिंह जीतेगा? हाँ। क्यों लग रहा है आपको? जीतता वो भाई, लाख की सभी जो सारे जो दुकानदार हैं सभी कह रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा वोट बीजेपी के गए। भाई जीतता दान सिंह को। जीते दान सिंह? हाँ। क्यों? बिल्कुल दान सिंह जीतता है, एक तरफा जीतता है, एक तरफा जीतेगा। 370 धारा हटाई, ऐसे बहुत काम किए। ये कोई भी है 10 काम अच्छे करेंगे तो एक खराब होगा, उसका होगा नहीं होगा जी। तो देखो नीचे स्तर से ऊपर स्तर लेकर आया मोदी। महंगाई तो आनी थी, कांग्रेस होते जब भी आती। 19 में बीजेपी जीती थी, 14 में बीजेपी जीती थी, इस बार क्या माहौल? कांग्रेस का है। यहाँ से जीत के जाएगा फूल वाला, कौन सा उम्मीदवार है हमको नहीं पता। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनेश सिंधु के साथ मौजूद हैं नारनौल शहर के अंदर और साथ में देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने जो मिनी सब्जी मंडी है। तमाम जो दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग के बाद कहीं ना कहीं लोगों के रुझान आ रहे हैं, तो क्या जो है इनको लग रहा है किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जी, क्या लग क्या नाम क्या है? नाम क्या है? विकास भारद्वाज। विकास भारद्वाज, मोहल्ला पुरानपुरा, यही नानो निवासी सिटी। ब्राह्मण तो साथ है, होते ही है कोई बात नहीं, तो फिर भी हम धंधा मारे वाला करते हैं। सारे दिन ग्राहक आते हैं, क्या विचार लग रहा है? में नहीं आते, शाम को आते, सुबह सुबह आते। 25 को वोटिंग हुई, आज 28 तारीख है, 3 दिन हो चुके। 3 दिन हो चुके। जनता बड़ी आई है, सब्जी खरीदती है, क्या रुझान लगा? जनता यही कहती है कि महेंद्रगढ़ से तो दान सिंह का ज़्यादा वो है जी, और जो दान सिंह से महेंद्रगढ़ से आगे कौन सी शहर रहते, दादरी भिवानी, वहाँ हम जाते नहीं है। वहाँ पे 50-50 में है, और यहाँ से तो फूल ही फूल है और बाकी दूर ही दूर। नारनौल में हाँ। कितने वोटर आपको पता है? कुछ आइडिया टोटल कितने यहाँ पे? यहाँ पे पूरी काउंटिंग करोगे एमएलए सीट की तो 1,66,784 वोट है। और पोलिंग कितनी हुई है? यहाँ पे नारनौल की एमएलए सीट की पोलिंग 70% आई है। 70% वोटिंग हुई। हाँ, तो पलड़ा आप बता रहे हो बीजेपी का भारी, क्यों, कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये है कि बीजेपी सरकार फ्री में ना देती है। कांग्रेस सरकार ने 70 साल राज करा, एक दिन दाना फ्री नहीं दिया। रिश्वत से लोगों को लगाया, इसने बिना रिश्वत के लोगों को लगाया, इस वजह से ये आएगी। बाकी तो भगवान की मर्जी है, हमारी तो जो रुझान दिमाग था वो हमने आपको बता दिया। अपना मन कहाँ है? हम तो फूल को देख के आए वोट। फूल को देखे? हाँ। अच्छा, कहते हैं नारनौल के अंदर सैनी समाज के भी अच्छे खासे वोट है। सबसे ज्यादा वोट सैनी समाज गई नारनौल सिटी के अंदर, हर मोहल्ले, हर गली क्षेत्र में। वो जिधर झुकते हैं वहीं पलड़ा झुक जाता है। वो जिनको देंगे उन्हीं का समर्थन बड़े ब्राह्मण समाज। रुझान लगा आपको? उनका रुझान यही है कि फूल को दो, बस फूल ही अपनी माथे की धूल दूर क्या लगता है कितनी लीड लेके सैनी समाज के और हमारे समाज के हिसाब से यही लगता है कि हमने सबने मिलकर फूल को ही वोट दिया है। नहीं, वोट तो दिया है, कितनी लीड लग रही है इस बार आपको? यहाँ से जीत के जाएगा फूल वाला, कौन सा उम्मीदवार है हमको नहीं पता भाई। 10,000 15,000 हमको इतनी कुछ आइडिया बता दीजिए। आइडिया बता देता हूँ, 25,000 वोटों से जीत के जाएगा। 25,000 वोटों? हाँ। तो ये सब्जी मंडी के अंदर मुझे, हाँ बाबा क्या नाम है? नाम क्या है? लालचंद। नारनौल से ही है? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव हो चुके, वोटिंग मोदी आ रहा है भाई। मोदी आ रहा है। नारनौल शहर में मौजूद है जी, क्या नाम है?
मैं तो सर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यहाँ कब से? यहाँ 2-4-5 साल से हूँ। 4-5 साल से। लेकिन मेरा मत हमारे लेकिन चलो कोई नहीं, आप 5 साल से यहाँ हैं, यहाँ के ग्राहक भी आते हैं, क्या रुझान लगा इस बार का यहाँ पे? देखो, रुझान का स्पष्ट है ये, हम और जनता मेरे विचारों से मोदी सरकार सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कोई नहीं है। क्यों लगता है? उसमें रीज़न यही होता है, कर्म सर्वप्रधान है जी। उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिससे जनता जनार्दन राजी है। अच्छा, आप राव इंद्रजीत को जानते हैं? नहीं जी, मैं नहीं पता आपको? कोई नहीं, राजस्थान से। लेकिन इनको ये ज़रूर पता है कि बीजेपी आ रही, पीछे बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। मार्केट के अंदर, पूरी मार्केट में जो घूमते हैं कि क्या माहौल जो इस बार लग रहा है। जी बाबा, क्या नाम है? हमारा नाम तो पप्पू कहते हैं। पप्पू? तो पप्पू जी सैनी, तो सैनी समाज का क्या रुख है इस बार? मैं बता दिया ना, भाई ने बताया वही बात। आप भी बता दो, आपके विचार भी सुनेंगे। मोदी आएगा यहाँ से, तो मोदी आएगा। 2014 में यहाँ पे बीजेपी जीती, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। 19 में भी वही रहा। अब 24 में कुछ लग रहा है इस बार, जैसे मैं अभी इधर सीमा साइड से, गांव से होते हुए आया हूँ, तो वहाँ पे कहते हैं कि गांव के अंदर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जोर पकड़ती, लेकिन शहर में फीकी पड़ जाएगी। शहर में फिक्की है, तो उसके फीकी होने का कारण क्या है? फिक्की होने का कारण क्या है? कुछ नहीं। राव इंद्रजीत, चलो राव इंद्रजीत का कितना प्रभाव है अपने क्षेत्र में? कांग्रेस ने इतने साल राज किया, क्या किया जी, ये बताओ मेरे बाप। क्या? कुछ नहीं किया। बीजेपी ने क्या किया वो और बताओ आप। रिश्वत खा के तो सबको नौकरी दी जी, इसलिए आ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस इसलिए आ रही। सबसे बड़ा राम अयोध्या मंदिर विवाद का जो समझौता था, जो झगड़ा था, उसका समाधान किसी ने नहीं किया। कितने प्रधानमंत्री आए, इन्होंने तुरंत कर दिया। क्या इन्होंने ये कहा था कि आग लग जाएगी और पार्टियों ने, लेकिन मोदी जी ने कहा आग नहीं लगेगी, चिंगारी भी नहीं उठेगी, और वो जो करना था वो कर भी दिया, चिंगारी भी नहीं उठी। तो सैनी समाज के कितने वोट हैं नारनौल में? 25-30 हज़ार के करीब है। ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हिस्से, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सैनी समाज के हैं। तो कहते सैनी समाज जहाँ झुकता है वहाँ उसका पलड़ा भारी, जीत भी पक्की है। तो आप कहते हो कि बीजेपी आएगी, तो क्या लगता है पिछली बार के मुकाबले कितनी लीड रहने वाली इस बार की? ये इतनी, मैं 20-25 हज़ार, कुछ अंदाजा बता दीजिए। राजनीतिक चाल में मैं बिल्कुल ही नहीं घुसता। नहीं घुसता। चलो, धर्मवीर सिंह कैसे नेता लगते हैं आपको? सही है नेता। और ये और बता दीजिए, वोट जो है धर्मवीर सिंह को गया फिर नरेंद्र मोदी को? मोदी को गए वोट, धर्मवीर सिंह को नहीं, मोदी को देख के वोट दिया है। हाँ, यानी कि कमल का फूल सीधा। क्यों जी, क्या लग रहा है? युवा साथियों, क्या नाम है? हाँ जी सर, राजकुमार सर जी, नारनौल से राजकुमार सैनी। हाँ जी। अच्छा, सैनी साहब, क्या लग रहा है इस बार? अब है सर। अच्छा, कमलेश सैनी भाजपा में चले गए, उससे फर्क पड़ा चुनाव? फर्क तो क्या पड़ेगा जी सर, वो भी है आपके, हमारे भी है, जो बैठे हैं वहाँ लगा दे थप्पा। कहाँ लगा दिया आपने? अपने फोन ने दे दिया जी। फूल ने दे दिया? हाँ, हम राज्य है, मोदी हमारा सरकार है, मोदी सरकार। दाव मना ले भाई। हाँ, हमारे जो जी मोदी जी सरकार कर रही है, देखो जी, आज बताऊँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत रोड बना दिया, बढ़िया रोजगार जो आते माता रानी की दया से, शेरा वाले की दया से। भाई साहब, बढ़िया रोजगार दे दो माता रानी की दया से, और बढ़िया, और अपना टाइम पास कर रहा है भाई, 2 रोटी कमाना खाना। तो 19 में भी फूल को ही गया था? फूल नहीं दूंगा, मैं तो दूंगा जब तक मोदी जिंदा रहेगा, मोदी नहीं दूंगा। वो चीज़ है ना कि नहीं करो। कैंडिडेट से कोई मतलब? कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं मेरे को। ठीक है सर जी, जी। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? वोटिंग हो चुकी, वोटिंग के बाद कोई कहता है बीजेपी आगे है, कोई कहता है कि दान सिंह ने तगड़ी फाइट करी है, तगड़ी टक्कर दी है। नारनौल में क्या लगता है, क्या रुझान है इस बार? देखो जी, ये तो देश के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव है, और प्रधानमंत्री का चुनाव है तो नेचुरली देश की सुरक्षा प्रथम है। लेकिन एक बात ये भी आती है कि धर्मवीर को वोट नहीं है, बल्कि बीजेपी और मोदी को वोट है। यस, कैंडिडेट से इसमें कोई वो ज़्यादा वो नहीं है। कैंडिडेट चाहे धर्मवीर की जगह कोई नहीं, पार्टी है और मोदी जी है। तो नारनौल में बीजेपी के एक तरफा होने का कारण क्या है? मोदी जी का देश की सुरक्षा। अच्छा, चलो, एक बड़ी बात ये है, कहते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत का फैक्ट्री भी चलता है। इस चुनाव में कितना कारगर रहा? इस देश में मोदी जी ने जो टिकट दी हैं, वो कैंडिडेट की कोई खास वैल्यू नहीं जी, सिर्फ देश की सुरक्षा, धारा 370 और देश की प्रोग्रेस। अयोध्या राम मंदिर जो 500 सालों का मुद्दा था, और जो कि इन्होंने 10 साल के अंदर उसको। तो आप नारनौल शहर से या गांव से आते हैं? गांव से आता हूँ। अच्छा, कौन सा गांव आपका? मित्रपुरा। कितने वोट हैं आपके टोटल गांव में? गांव में ज़्यादातर बीजेपी।
अंदाजन 1200 वोट पोल हुए पोल हुए हैं। जी। तो उसमें से क्या आइडिया आपको लग रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का। जी। कितने अंदाजा मान रहे हैं? अंदाजा 50%, 60%, 80%, 80% बीजेपी का। जी। बाकी में सारी पार्टियां से बाकी सब। कांग्रेस कहती है कि इस बार रावदान सिंह उतार के कांग्रेस ने सही फैसला लिया। श्रुति चौधरी के मुकाबले दान सिंह ने तगड़ी फाइट दी है, क्या लगता है? नहीं, दान सिंह भाई साहब का भी बड़ा अच्छा रोल है इलाके क्षेत्र में, लेकिन ये देश का चुनाव है, पार्टी का चुनाव है, और देश को एक ऐसा सक्षम प्रधानमंत्री चाहिए जो कि आगे भी देश को प्रोग्रेस करा सके। जी। और इंटरनेशनली भी देखें तो मोदी जी का गुणगान, जो बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री थे, पहले हमारा प्रधानमंत्री नज़र ही नहीं आता था, और आज की डेट में मोदी जी से मिलने के लिए लोग लालायित रहते हैं। वो एक देश के लिए, देश का नाम पहले कोई जानता नहीं था, आज पूरी दुनिया इंडिया जानती है। तो आप भी यहाँ व्यापार करते हैं? नहीं, मैं तो सब्जी लेने। अच्छा, सब्जी लेने आए थे, चलो ठीक है। और लोगों से भी बातचीत करवाएंगे हम। हाँ, मौजूद है यहाँ नारनौल शहर के अंदर, क्योंकि अटेली में लोगों से बातचीत करवाई, गांव के लोगों से बातचीत करवाई, शहर के लोगों का रुझान जानना बेहद ज़रूरी है कि शहर किस तरफ जा रहा है। क्योंकि नारनौल में कहते हैं कि सैनी फैक्टर ज़बरदस्त चलता है। इसके अलावा अहिरवाल क्षेत्र तो राव इंद्रजीत का दबदबा भी कुछ देखने को ज़रूर मिलता है। क्या नाम है युवा साथियों? अंकित है। नारनौल से हो? हाँ, नारनौल से। क्यों, क्या लग रहा है इस बार वोटिंग हो चुकी है, क्या रुझान लग रहा है? रावदान सिंह जीतता वो। रावदान सिंह जीतेगा? हाँ। क्यों लग रहा है आपको? जीतता वो भाई, लाख की सभी जो सारे जो दुकानदार हैं सभी कह रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा वोट बीजेपी के गए। भाई जीतता दान सिंह को। जीते दान सिंह। हाँ। और नारनौल में क्या लगा? नारनौल की बताओ, नारनौल में क्या? हम तो नांगल चौधरी था। हर अच्छा, नांगल चौधरी से। हाँ, जीतता तो नांगल चौधरी का बता दीजिए। दान सिंह जीतता वो भाई। दान सिंह जीत के निकलेंगे। आपके मंत्री बना रखे हैं अभय यादव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? वो तो दान कोई फर्क ना पड़ा भाई, जीतता वो दान सिंह। क्यों? बिल्कुल दान सिंह जीतता है, एक तरफा जीतता है, एक तरफा जीतता। तो यहाँ सब्जी खरीदने आए हो? हाँ। तो और लोगों से भी मिलते हो, आपके युवा साथी भी बहुत हैं मित्र, अलग अलग गांव से हैं, नारनौल में भी होंगे, नांगल चौधरी को भी होंगे, महेंद्रगढ़ के भी होंगे, तो सबसे बातचीत तो हुई होगी वोटिंग के बाद? बिल्कुल एक तरफा दान सिंह जीतता। दान सिंह है भाई, बिल्कुल एक तरफा दान सिंह। दान सिंह। ये दान सिंह की बात करें, युवा साथी नांगल चौधरी से हैं और नारनौल शहर में मौजूद सब्जी लेने के लिए आए थे, और इधर कुछ और भी युवा साथी हैं। क्या नाम है? राहुल? रोहित। रोज यहीं लगाते हो ठेला? हाँ। परमानेंट अपना? तो हजारों लोग आते हैं सुबह शाम। क्या माहौल लग रहा है नारनौल? चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का दान सिंह का? बीजेपी का नहीं? बीजेपी का नहीं है। रावदान सिंह का माहौल है। हालांकि 2 बार यहाँ से 14 की बात है या फिर 19 की धर्मवीर जीत के निकले, लेकिन इस बार कईयों का कहना है कि बीजेपी फिर जीतेगी। जैसे युवा साथी मिले, इनका कहना है कि दान सिंह जो इस बार मजबूत हैं इस क्षेत्र के अंदर। क्या भाव चल रहा है सब्जी वगैरह का? सब्जी का सही चल रहा है। टमाटर क्या भाव है? टमाटर 10 रुपए किलो। 10 रुपये। आलू 30 रुपए किलो। चलो, तो वोट कहाँ चल रहा है रुझान वोटिंग के बाद? वोटिंग क्या हवा चल रही है? हवा तो दोनों की टक्कर है, फाइट में। हाँ, दोनों फाइट। फिर भी पलड़ा भारी किसी का तो लग ही रहा होगा। पलड़ा दोनों का बराबर है। तो 2 बार यहाँ से धर्मवीर जीत के निकले हैं और ज़बरदस्त माहौल रहा। 19 में भी बहुत अच्छी खासी लीड लेके निकले थे। बार भी हो सकता है जब तक धर्मवीर ही निकलेगा। धर्मवीर निकलेगा। उसके कारण क्या रहेगा भाई? मोदी फैक्टर चलेगा, राव इंद्रजीत रहेंगे कारण, या फिर जो सैनी समाज के वोट हैं वो कारण रहेंगे? नहीं, सैनी समाज के भी और मोदी के। हाँ। राव इंद्रजीत का ज़्यादा प्रभाव नहीं? मोदी की वजह से सब वोटिंग होती है। मोदी के कारण? हाँ, मोदी के कारण। तो ये माने कि चाहे धर्मवीर सिंह की बजाय कोई भी प्रत्याशी हो, वोट मोदी के कारण मिलेंगे? हाँ, वोट मोदी के कारण। जी। तो नारनौल शहर में मौजूद कुछ और लोगों से बातचीत करवाएंगे। यहाँ काम करते हो आप भी? काम तो यहीं करते हैं। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी तो उम्र 47-48 साल। कई चुनाव देखे, बड़ा उतार चढ़ाव भी देखा है, सरपंची से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक कई बार सांसद बनाए गिराए। इस बार का क्या है? इस बार का तो भाई साहब ऐसा है, पलड़ा दोनों के बराबर गए। कौन सा गांव आपका? नूनी शेख के। तो कितने वोट आपके गांव में लगभग? मेरा गांव में वोट है 1300-1400। और पोलिंग कितनी हुई? 800-900 कितनी? ये तो पता नहीं, देखो मैं तो वोट गिर के चला गया। जब पिछली बार कौन जीत के निकला था? ये धर्मवीर। और उससे पिछली बार भी 14 में भी धर्मवीर जीत के निकले। तो इस बार देखो भाई कौन जीतता है। आपको लगता है फाइट है दोनों की? हाँ, फाइट है। अच्छा, भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे मोदी का भी प्रभाव है और जहाँ सैनी वोटर झुकते तो उसका जीतना पक्का है। ये तो देखो कुछ नहीं पता इनको।
नहीं पता। बराबर की टक्कर है ये नहीं। अच्छा, आप अपना मन कहाँ जाता है? किसका? मेरा मन तो धर्मवीर को ही है। धर्मवीर को है। असली बात तो ये है। चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि फाइट जरूर है, लेकिन अंततः ये मानते हैं कि मोदी का फैक्टर हो चाहे सैनी समाज का फैक्टर हो, जीतना जो है मोदी को ही है। हाँ बाबा, ये अपना ठेला है? हाँ जी, ठेला है जी। नाम शिवलाल है जी। शिवलाल, कहाँ से हो? नागौर से जी। शहर से ही? हाँ जी। क्या रुख है शहर का इस बार? शहर का मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ जी। धर्मवीर की नहीं? मोदी सरकार की एक ही बात, धर्मवीर के आ जाएंगे। है तो वो वोट कहाँ जा रहे हैं? वोट बीजेपी को जी। बीजेपी को? हाँ जी। तो जीत के निकलेगी बीजेपी? बीजेपी बिल्कुल जाएगी सरकार। कितनी लीड लग रही है आपको? 370 के लगभग सीटें। हाँ जी, पूरे भारत में? हाँ जी। अच्छा, नारनौल में 10,000, 15,000, 20,000 बता सकते हैं? कुछ आइडिया हो? आइडिया पूरी सीट जाएगी जी, हरियाणा से। हाँ जी, ये एक तरफा लग रहा है। तो पिछली बार भी धर्मवीर जीत के निकले, 2014 में भी धर्मवीर जीत के निकले, तो इस बार भी धर्मवीर जीत के निकल रहे हैं। कारण क्या है बार बार जीत का? कारण ये सरकार बिना रिश्वत लिए बच्चे को नौकरी दे रही है जी। ये सरकार कांग्रेस में रिश्वत दिया जाओ और नौकरी दिया जाओ, और आपको ध्यान में है आपके आसपास के कितने बच्चे लगे? बहुत ज़्यादा बच्चे लगे हैं जी। आपके मोहल्ले से भी लगे? हाँ जी, मोहल्ले में लगे। पीछे योजना में 2014 में 5-10 बच्चे गए हैं। कोई खर्ची पर्ची नहीं जी। जी। अच्छा, आपका ये ठेला है? कोई नहीं। अच्छा, युवा साथियों, एक बार कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, कोई नहीं। बड़ी तेज गर्मी है, चश्मा लगा के। गर्मी है तो तेज लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, कहाँ रुख है इस बार नारनौल का? किस तरफ पलड़ा झुक रहा है? पलड़ेगा तो पता नहीं, पर गर्मी तो बहुत पड़ रही है नारनौल में भी। अच्छा, गर्मी तो एक तो गर्मी वैसे है, ऊपर से चुनाव थे तो गर्मी तो होनी ही थी। चुनाव में तो मोदी जी आने वाले हैं इस बार। मोदी जी आने वाले हैं, ये तो कंफर्म ही है। अपना मन का है? हाँ, ये अपना नहीं, हमारा मन का है। मैं मतलब यहीं से हूँ, पर रहता गुजरात में हूँ। अच्छा, गुजरात में रहते हैं। गुजरात में कैसे काम कर रही है बीजेपी? बीजेपी बढ़िया काम करे। गुजरात में तो बीजेपी हिलने वाली है ही नहीं अभी। हिलने वाली नहीं है? पहले भी पिछले 20 सालों से हिली कहाँ है गुजरात में, तो अभी आगे कोई चांस ही नहीं है। वहाँ तो डायरेक्ट सीटें दे ही देते पहले। और ऊपर भी गुजराती भाई बैठे हैं। हाँ, ऊपर भी गुजराती। अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जोड़ी जबरदस्त चल रही है। अभी मोदी आएगा तभी कुछ होगा। बाकी अच्छा, आप नारनौल से हैं वैसे? हाँ, मतलब नज़दीक में ही रहता है। मतलब गाँव मेरा नज़दीक में ही है। कौन सा गाँव आपका? खोड़मा। तो गांव में क्या माहौल है? आप कितने दिन से हो यहाँ पे? मेरे को अभी 3 दिन ही हुआ है। कुछ फंक्शन भाई, गांव के लोगों से बातचीत हुई हो, क्या लग रहा है? किसकी चर्चा ज्यादा चलती है? मोदी की चल रही है इस बार तो चर्चा। धर्मवीर की नहीं चलती? नहीं, धर्मवीर की नहीं चलती। और रावदान सिंह का क्या लग रहा है कांग्रेस से? कांग्रेस का भी कुछ कह नहीं सकते, पर कुछ जगह पे तो कांग्रेस के भी हैं, वोट चल रहे हैं कांग्रेस के। मतलब कुछ साथी कांग्रेस के भी बहुत, लेकिन पलड़ा भारी है। पलड़ा मोदी की तरफ ही झुकेगा, लेकिन 5 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा, देखिए जी। सब्जी मंडी मौजूद हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? रोहतास जी। कितने साल से यहाँ पे? 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। तो पूरा एरिया अच्छे तरीके से आपको जानता पहचानता है। सुबह शाम काफ़ी कस्टमर आते हैं। किसकी हवा चल रही है इस बार नारनौल में? वोटिंग के बाद क्या माहौल है? वोटिंग के बाद तो आएंगे है मोदी की सरकार। मोदी की नहीं कहते हैं? रावदान सिंह ने भी तगड़ी फाइट दी इस बार कांग्रेस से, लेकिन नारनौल में हवा मोदी की। अच्छा, धर्मवीर सिंह को वोट मिल रहे हैं फिर मोदी को वोट मिल रहे हैं? धर्मवीर सिंह का नहीं? ना, पर्सनल कोई वोट बैंक नहीं है? कोई नहीं। तो यहाँ पे राव इंद्रजीत का फैक्टर कितना असरदार है? राव इंद्रजीत का प्रभाव कितना रहता है चुनाव में? भाई, हम तो मोदी के सिवाय और किसी के है ही नहीं है। गए नहीं है। और कहते हैं कि जो नारनौल शहर है, सैनी समाज के भी ज़बरदस्त वोट है, और कहीं ना कहीं सैनी समाज जहाँ झुकता है वहाँ जीत पक्की है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ जाओ चाहे वो बीजेपी की तरफ जाओ। ऐसा तो नहीं है जी, पर जीत हो ही जाओगे जब इतना वोट होगा तो। सब तरह की तो यार, कोई थर्ड क्वालिटी का पास चल जाएगा तो कैसे जीतेगा वो जी। तो आप नारनौल से या गांव से? नारनौल से। शहर में? तो अपने मोहल्ले में क्या माहौल लगता है आपको? हमारा तो बीजेपी का है। पूरा मोहल्ला? लगातार तीसरी बार कहीं ना कहीं लोगों के अनुसार बीजेपी यहाँ जीत में है और लगातार बातचीत कर। जी सब, क्या नाम आपका? मेरा कालूराम है। तो कालूराम जी, कौन सा फैक्टर प्रभावित कर रहा है इस बार चुनाव? मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, आप गुड़गांव से हैं। तो राव साहब का क्या रहने वाला है?
मोदी ने वोट दे रहा है, राव साहब ने कोई वोट दे रहा है। नहीं, राव साहब का तो कहते हैं अहिरवाल में पूरा दबदबा ही उनका है, पर मोदी ने वोट दे रहा है। मोदी कैंडिडेट कोई और आता तो वह नहीं देता। तो गुड़गांव में भी जो राव साहब का कोई वो नहीं है, वोट सीधे मोदी को ही, मोदी को दे रहे सब। ये भी मतलब आज ही भी बात देखने को मिली कि कहते हैं कि जैसे कोसली के अंदर अरविंद शर्मा के लिए प्रचार प्रसार किया, भिवानी महेंद्रगढ़ में इसके धर्मवीर सिंह के लिए प्रचार प्रसार किया इंद्रजीत ने, क्योंकि कहते हैं कि हर सीट के ऊपर वो अच्छा खासा प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन आप कहते हो कि गुड़गांव में भी वोट जो है इसके मोदी जी को मिले हैं इंद्रजीत की बजाय। इंद्रजीत का तो ठीक है, पुराना कैंडिडेट है, उसके जान पहचान है, राव साहब का दबदबा है। राज बब्बर ने कैसी फाइट दी इस बार? राज बब्बर बोड़ा कला आया था, मेरा बोड़ा कला गाँव है जी, आया था। वो बोला भाई जो लोगों की कमियां है वो कमियां बताओ, कमियां सुन के चला गया। तो राज बब्बर का ऐसा कोई नहीं मारा वहाँ कांग्रेस का। तो आपके गांव में मोदी को दिए वोट 25 तारीख को। तो 4 तारीख को क्या मान के चले, गांव से बीजेपी जीत के निकलेगी? मोदी जीत के निकलेगा। बीजेपी मोदी जो है मोदी जीत के निकलेगा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ आना जाना रहता है आपका? मेरा मामा है यहाँ पर, तो यहाँ भी अच्छा खासा समय निकलता है आपका? हाँ, मेरा जीवन यहाँ बैठी तो है। तो फिर तो यहाँ की भी बता दीजिए क्या हवा चल रही है? यहाँ से भी मोदी जाएगा। मोदी जी कोई तो मतलब तीसरी बार धर्मवीर सिंह को भेज रहे हो आप संसद में? जाएगा मोदी जी ने वोट मिले वो जाएगा ही, उससे कैंडिडेट है। तो अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या रहता नागनौर में? फिर देखते, फिर तो हो सकता है कांग्रेस ही आती। अभी मान लो भाई नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की जगह मान लीजिए प्रधानमंत्री पद के लिए अमित शाह होते तो क्या रहता? तो वो जोड़ सी पार्टी में तो वो आती। फिर कांग्रेस का जो होता मौजूद ही दान सिंह मौजूद ही बीजेपी को है। हालांकि लोग बात कहते हैं महंगाई कांग्रेस के टाइम में कब नहीं आई, मेरे को ये बता दो जी। कब नहीं आई? कांग्रेस के टाइम में 1200 का सिलेंडर मैंने खरीदा है, सुबह 4 बजे लाइन में लगते थे। उसके आदमी की वो लगाओ दिहाड़ी कितनी है, आदमी की दिहाड़ी लगाओ। आज ये तो है लाइन में नहीं लगाना पड़ता, घर आता है सिलेंडर, घर आता है। मोदी जी ने 5-7 काम ऐसे किए हैं जो कि कांग्रेस टाइम में किसी ने नहीं किए। भाई देश का सिपाही फौजी लड़ने जाता, कोई आतंकवादी सामने से आ रहा है, उससे कहता है ये पकड़ के लाना है जिंदा, और वो आता है भाई तेरे को जो मिले शूट कर दो, वो तो शूट करता, हमारा सिपाही को डंडा दे के भेजते थे ना, बिल्कुल। और उसको पकड़ के लाते हैं, उसकी खातर दवाई जैसी करते थे। साल में 1 करोड़ रुपए का खर्च आता था। उनके दिल उनको फिर छोड़ देते पूछताछ करके, उनके दिल में कोई दहशत नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब ये तो कर दिया है कि अगर तुम्हें आतंकवादी दिखता है तो सीधा शूट कर दो, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 370 धारा हटाई, ऐसे बहुत काम किए। अब कोई भी है 10 काम अच्छे करेंगे तो 1 खराब भी होगा, उसका होगा नहीं होगा जी। तो देखो नीचे स्तर से ऊपर स्तर लेकर आया मोदी। महंगाई तो आनी थी, कांग्रेस होते जब भी आती महंगाई तो आनी थी जी। महंगाई घटती बढ़ती रहती है, ये किसी के हाथ में नहीं है, कोई कांग्रेस के हाथ में है क्या? ये जनता जनार्दन है। तो जनता जनार्दन ने फिर भरोसा जता दिया। तो ये नारनौल, ये जो रेस्ट हाउस के सामने एक मिनी सब्जी मंडी है, यहाँ मौजूद थे। अब बाबा बैठे, बाबा बातचीत करेंगे। हाँ बाबा, राम राम। कितनी उम्र होगी? 60 का लगभग। 60 के लगभग उम्र होगी। 60 का होगी। तो कई बार वोट दिए हैं? वोट तो देखो गिरने भी तो वो जो माहौल है कांग्रेस का, माहौल कांग्रेस का है। वोट करने भी दिया वो नहीं, 19 में बीजेपी जीती थी, 14 में बीजेपी जीती थी। इस बार क्या माहौल कांग्रेस का है? कांग्रेस का शहर में। हाँ, कहते सैनी समाज जहाँ झुकता है वहाँ जीत पक्की होती है। अब ये तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। राव इंद्रजीत का कितना प्रभाव है? यहाँ जो कांग्रेस जीतेगी इतना हमने विश्वास है, क्यों हर कोई जनता यही कहते हैं कि पंजा पंजा हाथ की करे, सभी पंजा पंजा की चल रही है सब किधर। आप ग्राम तो अपना अभी पूछा भी कहे भाई पंजाब देखा है, पंजाब देखा है, तो कांग्रेस कर अपना मन क्या कहता है? कांग्रेस ही। जब जनता ये कांग्रेस को कहता हम वोट करने ही दिया, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, इनको लगता है। तो ये सब्जी मंडी में मौजूद थे नारनौल के अंदर। नारनौल शहर में कहीं ना कहीं कहते हैं कि इस लोकसभा में पूरा दारोमदार नारनौल के ऊपर है। जिसको नारनौल जिताएगा उसकी जीत पक्की, क्योंकि यहाँ से जो मार्जिन मिलने वाला है, चाहे वो कांग्रेस को मिले चाहे वो भाजपा को मिले, उसकी जीत पक्की होने वाली। क्योंकि नारनौल जब मार्जिन देता तो एक तरफा देता है। 19 में भी देखने को मिला धर्मवीर सिंह को ज़बरदस्त मार्जिन यहाँ मिला, 14 में भी धर्मवीर सिंह को ज़बरदस्त मार्जिन मिला। और इस बार क्या
होने वाला है ये जनता ने बता दिया। हालांकि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बीजेपी इस बार भी यहाँ पर लीड लेगी। सैनी समाज का भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिला, राव इंद्रजीत का भी कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर है। तो साथ ही वोट जो है कैंडिडेट को ना देखकर, क्षेत्रीय जो है राजनीति को ना देखकर, बल्कि सीधे केंद्र में नरेंद्र मोदी को देखकर दिए जा रहे हैं, ये लोगों का कहना है। हालांकि बाबा ने बताया कि कांग्रेस का भी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। तो अब देख लिए क्या होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।